हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य मार्क। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में है शायद जिसको समझने में आपको भी परेशानी होती होगी। जब हमने पहली बार ये पढ़ा था हमें भी दिक्कतें हुई थी, मगर आज कोशिश करेंगे कि इसको ऐसे तरीके से समझाया जाए कि आपकी परेशानी भी दूर हो जाए, आपको वीडियो अच्छा लगे और आप अपने दोस्तों की भी परेशानियां दूर करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, टॉपिक का नाम है GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। क्या होते हैं? लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। देखो, तो कहा गया ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड टू रेज कैपिटल फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट्स। अब इंटरनेशनल मार्केट्स मतलब क्या? हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस की। दे रिप्रेजेंट शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, आई विल जस्ट हाईलाइट दिस, shares of a foreign company and are traded on the national or international stock exchanges. Lastly, क्या कहा गया? GDRs are commonly used by companies in emerging markets to raise capital abroad while increasing their global visibility. सीधी भाषा में कहें, GDRs are used by companies जब वो दूसरे देश के अंदर से पैसे मंगवाना चाह रही हैं, जब वो चाह रही हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कम एंड विजिट इन आवर कंट्री या आवर कंपनी। ओके, ये कैसे होगा? वी विल बी लुकिंग इनटू दिस इन दिस वीडियो। कुछ चीजों के बारे में आपको समझना बताना जरूरी है। देखो, जैसे यहां पर कहा गया, प्रोसेस ऑफ इशूइंग एंड रिसीविंग मनी थ्रू GDRs। नाउ देयर आर सम इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी दैट। सबसे पहला आ गया आपका डिसीजन टू रेज कैपिटल, फिर है अपॉइंटिंग इंटरमीडियरीज और फिर नीचे डिपॉजिटरी बैंक्स। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखो, यहां पर हमारे पास 4 इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। ओके, 4 इंस्टीट्यूशंस फॉर एनी कंट्री। डोमेस्टिकली वी विल बी प्रिडिक्टिंग कि वो इंडिया रहेगा, हम उसे डिसाइफर करेंगे एज इंडिया। देयर विल बी एन इंडियन कंपनी। दूसरा हमारा रहेगा डोमेस्टिक कस्टोडियन, डोमेस्टिक कस्टोडियन। ठीक है, ये टर्म आपको बार बार सुनने को मिलेगा ना। व्हाट इज अ डोमेस्टिक कस्टोडियन, हम लोग अभी बात करते हैं। उसी का दूसरा भाई, कह सकते हैं उसका बड़ा भाई, प्रिंसिपल, विल बी द डिपॉजिटरी बैंक। क्या? डिपॉजिटरी बैंक, यही GDR वाला डिपॉजिटरी बैंक। क्या होगा? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। और फोर्थ होगा हमारा फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। इंडियन कंपनी है, कोई भी आप ले लो, टाटा ले लो, रिलायंस ले लो, विप्रो ले लो, इन्फोसिस ले लो, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जब हम बात करते हैं डिपॉजिटरी बैंक और डोमेस्टिक कस्टोडियन की, वहां पर क्या होगा? देखो, एक ऐसी कंपनी जिसके ऑपरेशंस दोनों कंट्री में रन करते हो, ऐसी कंपनी जिसकी ऑपरेशंस दोनों कंट्री में रन करते हो। तो कैसा कंपनी होगा? इट विल बी अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक बैंक जो कि दोनों कंट्री में रन करता हो, जिसके ऑपरेशंस दोनों कंट्री में रन करते हो। तो देखो, let's say the principal branch of the company will be in the country जहां से हम पैसा मंगवाना चाहते हैं। जैसे कि अगर इंडिया और यूके की बात करें, तो जो प्रिंसिपल ब्रांच रहेगा इस कंपनी का वो यूके में रहेगा। प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द बैंक विल बी इन यूके, और जो उसका एक उसका फ्रैक्शन या एक उसका ब्रांच जो इंडिया में काम करता है वो इंडिया के किसी भी स्टेट में हो सकता है। नाउ अब आएगा हमारा टर्म फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। वो क्या होता है हम जानते हैं, इट्स सेम लाइक आर इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस, वहां पर भी कमोडिटीज ट्रेड होते हैं। एक और टर्म हमें पहले से जान लेना है विदाउट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस। इट इज अंडरलाइंग शेयर्स। अंडरलाइंग शेयर्स, नाउ व्हाट आर अंडरलाइंग शेयर्स? Underlying shares are the amount or the number of shares that are being given to the custodian for bringing in the money. गिरवी रखते हैं या सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं, so that there is a certain amount जो हमें वहां से निकलकर पैसे फॉरेन से निकलकर हमारे पास आएंगे। ये काम कैसे करता है अभी 5 मिनट के अंदर हम सीख जाएंगे। प्रोसेस देखो, सबसे पहला क्या होता है? इट सेज द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड to raise capital, decision to raise capital from the international markets। अभी तक हमने जो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में पढ़ा है, भैया इतना सोर्स तो कंट्री के अंदर अवेलेबल है। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड दैट यू वांट टू हैव मनी इंटरनेशनली बीइंग ब्रॉट इनटू योर कंपनी। ओके, once that has been decided, now we'll be moving forward. Number 2 will be
अपॉइंटिंग इंटरमीडियरीज, जो भी हमने बात की इंटरमीडियरीज की, देखो वहां पे आ गया डिपॉजिटरी बैंक होना बहुत जरूरी है. द नेक्स्ट विल बी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड वन विल बी द लीगल एडवाइजर्स, जो कि आपको बताएंगे, समझाएंगे व्हाट एवर द प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड. ओके, नाउ सी डिपॉजिटरी बैंक्स का मैंने आपके लिए स्पेशली यहां पर लिख भी दिया है, सो दैट यू कैन हैव अ लुक. सी डिपॉजिटरी बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस that facilitate the issuance and trading of depository receipts. अब देखो यहां पर लिखा हुआ है like GDR and ADR. भैया अब ADR क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, करेक्ट. लेकिन हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अपने आगे आने वाली वीडियो में. पहले GDR पढ़ लेते हैं, तो GDR जैसे समझ में आएगा ना, तो हमें ADR हो, आइडियाज हो, हमें सारी चीज के आइडिया एक बार में हो जाएगा. ठीक है, तो नाउ दे प्ले अ सेंट्रल रोल in the process by acting as intermediaries between the company issuing the shares and all the global investors. Okay, बिना डिपॉजिटरी बैंक के it is impossible to actually bring in the money from any foreign investor to your country. ना अगर इंडिया की बात करें तो ये सेबी अलाउड नहीं करती, it is completely illegal. तो यहां पर अलाउिंग कैसे होगा, अलाउ कैसे होगा? अलाउ तभी होगा जब आप एक ऐसे डिपॉजिटरी बैंक के थ्रू ये पैसा मंगवाओ जो कि उस कंट्री में भी रन करती हो, जो कि हमारे कंट्री में भी रन करती हो, तभी ये पूरा मामला लीगल बनता है. ओके, नाउ सी अब फंक्शंस क्या क्या होते हैं हमारे डिपॉजिटरी बैंक के. नंबर वन फंक्शन इज होल्डिंग द अंडरलाइंग शेयर्स. जो हम अपने कंट्री में अंडरलाइंग शेयर्स देंगे किसी भी कंपनी को, किसी भी फाइनेंशियल बैंक को, सो दैट वो अपने प्रिंसिपल ब्रांच से कहे कि हाँ भैया हमें शेयर्स मिल गया है, अंडरलाइंग शेयर्स मिल गए, अब आप इन्हें GDR वहां से इशू कराकर इनको वापस कर दो. तो वो पहला फंक्शन हो गया. नंबर टू इज इशुएंस ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स. जो भी हमने कहा कि अपने प्रिंसिपल ब्रांच को कहेगा अब आप उसको GDRs इशू करा दीजिए, फॉरेन एक्सचेंज में भेजवा दीजिए, सो दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन बाय द GDRs एंड द मनी विल बी सेंट डायरेक्टली टू द कंपनी, द इंडियन कंपनी. और जैसे कोई भी डोमेस्टिक कंपनी जो पैसा मांगना चाह रही है उसके पास पैसे आ जाएंगे. Then third one is the custodial service. The custodian, because they are the domestic custodian also of the underlying shares. Number fourth is facilitating the dividends, whatever the returns that has to be given to the foreign investor. They'll make sure that they get their dividends timely. नेक्स्ट इज कन्वर्जन सर्विसेज. क्योंकि ये दोनों देश की करेंसीज के बीच में मिंगलिंग हो रही है. लेट्स से यूके की बात हो रही है तो आप यूके की करेंसी पकड़ोगे, इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया की करेंसी पकड़ोगे, जब यूएस की बात करेंगे तो यूएस की करेंसी पकड़ोगे. तो आखिर ये करेंसीज आपस में एक्सचेंज कैसे होंगी, ये कन्वर्जन कैसे होगा? तो ये भी काम करेगा कौन? हमारा डिपॉजिटरी बैंक करेगा. एंड द लास्ट वन एंड द लीस्ट, रिपोर्टिंग एंड compliance. Reporting and compliance, the depository banks require to make sure कि भैया ये पूरा procedure is done with utmost compliance being followed. अगर कुछ इरेग्युलर हुआ तो ये इंटरनेशनली बहुत बड़ा एक स्कैंडलाइजेशन पूरा बन जाएगा, बिकॉज इंटरनेशनली आप पैसे मंगवा रहे हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है यहाँ पर. ओके, सो नाउ दीज आर सम सिंपल फीचर्स. अभी के स्टेज में आपको डिपॉजिटरी बैंक्स के बेसिकली फंक्शंस जानने की जरूरत नहीं है. एज सच आपको इसका प्रोसेस समझ में आ जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू अ प्रोसेस. अब देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना के रखा, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा. जो हमने कहा ना 4 एंटिटीज की बात होगी. देखो यहाँ पर द फर्स्ट एंटिटी इज द इंडियन कंपनी, द सेकेंड एंटिटी विल बी द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज. इंडिया को पैसा चाहिए फॉरेन एक्सचेंज से, मतलब इंडिया को क्या मन में है? इंडिया को मन में है कि फॉरेन एक्सचेंज से पैसा हमें कैसे मिले. तो अब इंडिया की वो कंपनी करेगी क्या? इंडिया की वो कंपनी करेगी क्या? वो किसी ऐसे डिपॉजिटरी बैंक को पकड़ेगी, या सीधे समझो वो एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पकड़ेगी जो कि लेट्स से विल गिव दिस कंट्री. देखो यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, हमने यहाँ पे बैंक भी एक एग्जांपल में लिया हुआ है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड. स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक बहुत फेमस बैंक है यूके की. तो हम समझो कि अगर हमें यूके से पैसा मंगाना है, यूके फॉरेन एक्सचेंज से पैसा मंगाना है, तो अब यूके में कौन कौन सा फॉरेन एक्सचेंज है? वन ऑफ द फेमस इज द लंदन स्टॉक एक्सचेंज, राइट. तो अगर हमें लंदन स्टॉक एक्सचेंज से पैसा मंगाना है तो आखिर वो कैसे आएगा? हम यूके में बात करेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से. देखो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया ना, यूके में बेस्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से. स्टैंडर्ड चार्टर्ड को कहेंगे कि क्योंकि आपका ब्रांच हमारे इंडिया में भी तो रन करता है, इंडिया में भी तो रन करता है,
तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड हमारा इंडिया वाला बन जाएगा डोमेस्टिक कस्टोडियन, और अभी तक हमें ये मालूम है कि ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड यूके में बैठा है ये बन गया हमारा डिपॉजिटरी बैंक। अब देखो हमारे चारों एंटिटीज रेडी हैं, हमारी इंडियन कंपनी भी रेडी है, डोमेस्टिक कस्टोडियन भी रेडी है, डिपॉजिटरी बैंक्स एंड द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज तो है ही। नाउ जस्ट फॉलो द एरोज एंड वॉट एवर आई एम सेइंग। तो नाउ देखो यहां पर आई हैव डन द नंबरिंग फॉर यू, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6। अब जैसे जैसे आई विल बी गिविंग यू द कॉन्सेप्ट, आप बस ध्यान से सुनना और फॉलो करना द नंबर सिस्टम। सो देखो यहां पे नंबर 1, सबसे पहले इंडियन कंपनी द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स, जो उसको रखकर जितने पैसे लेने हैं वो जाकर कस्टोडियन को या द डोमेस्टिक कस्टोडियन को जमा करेगी। जो डोमेस्टिक कस्टोडियन कौन है हमारा यहां पर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड दैट इज बेस्ड इन इंडिया। ठीक है, अब यहां पर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था, आई विल जस्ट राइट इट फॉर यू। अंडरलाइंग shares, it may happen that the value of one GDR equals to one share, or it may be कि value of one GDR equals to 10 share or 100 share or 1000 shares, anything, हाँ anything, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स से अभी इस सिचुएशन में हम लोग ये करेंगे, एक जीडीआर का वैल्यू फॉर दिस सिचुएशन वी विल बी टेकिंग 1 GDR इक्वल्स टू 10 शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी। ओके, नाउ अब जो भी इंडियन कंपनी है एबीसी लिमिटेड, आवर फेवरेट कंपनी एज अ कॉमन स्टूडेंट, तो एबीसी लिमिटेड क्या करेगी, उसको जितने भी जीडीआर चाहिए उसके लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स अपने इस स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो इंडिया में स्टैब्लिश्ड है, इंडिया में बेस्ड है, उसको उतने शेयर्स ट्रांसफर कर देगी। लेट्स से अगर उसको 10 जीडीआर चाहिए तो 10 जीडीआर के पैसे के बदले उसको कितने शेयर्स रखने पड़ेंगे यहां के हिसाब से, 10 इंटू 10 100 शेयर्स। वेरी गुड, तो 100 शेयर्स ये यहां पर कस्टोडियन को दे देगी। नाउ द कस्टोडियन ओनली टेक्स द शेयर्स इन कस्टडी, वो उसका ओनर नहीं बन जाता। द कस्टोडियन ओनली टेक्स द शेयर्स एंड उसको सिक्योर कर लेती है। ठीक है, उसको कभी भी ओनर के रूप में नहीं रखती। नाउ अब जैसे वो शेयर कस्टोडियन के पास आ गया, कस्टोडियन क्या करेगा, पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान देंगे। देखो पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान देंगे, कस्टोडियन बोल देगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो यूके में बैठा है अपने प्रिंसिपल ब्रांच, मेन ब्रांच को, कि सर वी हैव रिसीव्ड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स from the company, we have received the required number of shares from the company। आप क्या करिए, अब उनको GDR इशू कर सकते हैं। तो ये पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, तो हमारा स्टेप 2 हो गया, उनको इंफॉर्मेशन चला गया डिपॉजिटरी बैंक को कि उसका कस्टोडियन के तौर पर उसका जो पैसा रखना था, हमें शेयर्स रखना था, वो हमने रख लिया। नाउ यू गो फर्दर। अब डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगी, लंदन में जो बैठी है, यूके में जो बैठी है, वो फॉरेन एक्सचेंज में इसके GDRs मतलब कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर देगी। देखो यहां पर स्टेप 3 जो है हमारा, सॉरी इसको हम लोग फिर से कर लेते, जो हमारा स्टेप 3 है, यहां पर GDR फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में चला गया, GDR फॉरेन एक्सचेंज में चला गया। नाउ अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जिनको जिनको भी अच्छा लगता है, तुम आप परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया। आपका क्वेश्चन आना चाहिए, सर व्हाई विल एनी कंपनी फॉरेन में, फॉरेन का तो मतलब वैल्यू ऑफ द करेंसी इज हायर, व्हाई विल दे इन्वेस्ट इन इंडिया? इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन देम टू इन्वेस्ट। ठीक है, because India is a developing country, maybe they see potential in some of the companies of our country, so they would be wanting to invest in our company as well, okay, or our companies as well। तो अगर उन्हें मन है तो वो इन्वेस्ट करेंगे, उसमें गलत क्या है किसी भी सेंस में। नाउ अब उन लोगों ने GDR परचेज कर लिया है, GDR परचेज कर लिया है। अब क्या होगा, जैसे परचेज हुआ मतलब क्या, पैसा आ गया, परचेज हुआ मतलब क्या, हमने GDR दिया उनको तो हमें क्या मिल गया वहां से, पैसा। तो बट क्या पैसा हमें मिला मतलब क्या, सीधे ABC लिमिटेड में पैसा आ गया? क्या ABC लिमिटेड में पैसा आ गया? जी नहीं, हमारा आता है स्टेप नंबर 5। अब आप बोलोगे सर 4 हुआ ना, स्टेप नंबर 4 हो गया, पैसा आया मतलब GDR बिका, पैसा आ गया, बट अब पैसा गया कहां, पैसा 5 नंबर स्टेप में छुपा है। देखो 5th नंबर स्टेप में पैसा आ गया
डिपॉजिटरी बैंक के पास पैसा आ गया, डिपॉजिटरी बैंक के पास। तो देखो स्टेप नंबर 3 याद रखेंगे और स्टेप नंबर 5 याद रखेंगे। 3 में क्या हुआ, 3 में जीडीआर गया, देखो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, स्टेप 3 में जीडीआर गया, स्टेप 5 में पैसा आ गया। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, हम वहां डॉलर का साइन क्यों बना रहे हैं, ये तो लंदन में है, पाउंड चलता है वहां, पाउंड, ठीक है। तो 5 नंबर में हमारा वहां पे पैसा अंदर आ गया। ओके, नाउ अब ये जो पैसा डिपॉजिटरी बैंक के पास है, इस पैसे को क्या करेंगे, नाउ दिस डिपॉजिटरी बैंक विल अल्टीमेटली सेंड द अमाउंट इनटू द इंडियन कंपनीज अकाउंट। ये डिपॉजिटरी बैंक डायरेक्टली पैसा भेज देगी इंडियन कंपनी को। किस करेंसी में, कन्वर्ट करके रुपीज के अंदर। अब आप बोलोगे सर लेट्स से कि वहां पर 10 करोड़ रुपए जीडीआर बेच के या जीडीआर खरीद कर उनके वो मिल चुका है, तो क्या सर पूरा का पूरा 10 करोड़ मिल जाएगा? नो, द आंसर इज कंप्लीटली नो, बिकॉज उसमें से भी कुछ पैसे कटेंगे ना। पैसे क्या के कटेंगे, उनका भी कन्वर्जन एक्सपेंसेस हुआ है वो कटेगा, वो आपको कन्वीनियंस हुआ है, कन्वीनियंस फीस कटेगा, हैंडलिंग चार्जेस हैं, बहुत कुछ होता है जो एक्सपेंसेस आपको इनकर करने पड़ेंगे इस पूरे प्रोसीजर में, वो सब कुछ माइनस करके अल्टीमेटली पैसा 6th स्टेप में आ जाएगा इंडियन कंपनी के पास। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस अल्टीमेटली थ्रू विच द होल अमाउंट एक कंपनी घूम कर, पहले डोमेस्टिक कस्टोडियन, फिर जाकर डिपॉजिटरी बैंक, फिर जाकर फॉरेन एक्सचेंज, फिर पैसा इन्वेस्टर्स से आता है, डिपॉजिटरी बैंक कलेक्ट करती है, फिर कलेक्ट कर कर अपना चार्जेस काट कर अल्टीमेटली 6th स्टेप में इंडियन कंपनी को वापस कर देती है। ओके, सो दिस वाज द बेसिक स्टेप और प्रोसीजर थ्रू विच द जीडीआर्स आर इशूड इन द मार्केट। अब देखो, जिनको भी इस पूरे एल्गोरिदम में, जो हैंड रिटन एल्गोरिदम है, अगर नहीं समझ में आया, आपके लिए 2 मिनट और हम खर्च करेंगे, 2 मिनट और आपको पूरा रिवाइज करा देंगे। देखो इसका पूरा लैंग्वेज हमारा यहां पर लिखा हुआ है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो नंबर 1 इशुएंस ऑफ शेयर्स, नंबर 1 इशुएंस ऑफ शेयर्स, क्या कहा गया, द कंपनी इशूज द शेयर इन इट्स होम मार्केट, दीज शेयर आर डिपॉजिटेड विद द डिपॉजिटरी बैंक इन द होम कंट्री। इंडिया में जो शेयर्स हैं वो किसको डाल देंगे हम लोग, किसको बेच देंगे, डोमेस्टिक कस्टोडियन। डोमेस्टिक कस्टोडियन कौन होता है, हमारे खुद के कंट्री में डिपॉजिटरी बैंक का जो ब्रांच होता है उसको हम यहां पर कह सकते हैं डोमेस्टिक कस्टोडियन। नंबर 2 विल बी क्रिएशन ऑफ जीडीआर, मतलब कि 10 शेयर का एक जीडीआर, 100 शेयर का एक जीडीआर, 50 शेयर का एक जीडीआर, कितने शेयर का कितना जीडीआर, वो कन्वर्जन करके क्लियर करेंगे। जैसे यहां पर देखो एग्जांपल के तौर पे दिया है 10 शेयर का एक जीडीआर, ठीक है। नाउ अगला स्टेप, लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, लिस्टिंग ऑन द इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस। अब वो डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगी, डिपॉजिटरी बैंक आपके जीडीआर को इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में डालेगी। जैसे कि देखो यहां पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, कहीं पर भी आपका पैसा गया, वहां से इन्वेस्टर्स पैसा आपको इन्वेस्ट करेंगे। कहां जाएगा पैसा इन्वेस्टमेंट वाला, डिपॉजिटरी बैंक दैट इज सिचुएटेड इन लंदन और लग्जमबर्ग और एनी पार्ट्स ऑफ द यूके। फिर वहां से डिपॉजिटरी बैंक अपने चार्जेस कटाकर वो सीधे आ जाएगा पैसा कहां, इंडियन कंपनी के बैंक अकाउंट्स के अंदर। Okay, so it's sale to the international investors, and finally the flow of funds raised from GDRs are remitted to the depository bank, and the depository bank transfers the proceeds by the investors to the issuing company in the home currency, तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो इशुइंग कंपनी है, मतलब इंडियन कंपनी अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, उनको पैसा हमेशा रुपीज में ही मिलेगा, कन्वर्ट करके ही मिलेगा। विद दिस वी कम टू द एंड एंड द रिवीजन ऑफ जीडीआर। आई गेस कि इसके बाद जीडीआर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बट अगर आपको समझ में नहीं आता, आई विल टेल यू वन थिंग, इस वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, ये वीडियो बहुत क्लियरली आपको पूरा प्रोसेस और जीडीआर का एग्जैक्ट मतलब पूरा डिटेल में समझाया गया है। किसी को अगर उसके बावजूद कोई दिक्कत लगती है, कमेंट सेक्शन खुला है, डू कमेंट योर इशू, जो भी प्रॉब्लम होगा विल बी
मोर देन हैप्पी टू ब्रिंग इन द सॉल्यूशन फॉर यू। अब क्योंकि जीडीआर पढ़ाई हो गई है तो जीडीआर के बाद जो हमारा एडीआर और आईडीआर है ना, वो मक्खन है भैया, मक्खन तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत हमें समझ, क्योंकि अब हमें पूरा ये समझ में आ गया है कि ये डिपॉजिटरी रिसीट्स यूज करके पैसा किसी कंट्री में आता कैसे है। तो जब हम एडीआर बात करेंगे, आईडीआर, अब बहुत इजीली हमें पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। प्रोसेस सेम है, खाली कंट्री और उसका एनालॉजी बदल जाता है। ओके, हमें अब इसमें और कोई टेंशन लेने की जरूरत है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे एडियाज, आइडियाज एंड एटसेट्रा फॉर द फर्दर टॉपिक्स। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।